नमस्कार साथियों, बिहार स्टेट 2025 का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और लास्ट डेट का भी घोषणा कर दिया गया है दोस्तों। तो आपको इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे और फाइनल प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे। सारे प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं, A to Z प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए कि किस तरह का वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। दोस्तों मैं आपको जानकारी के बता दूं कि जैसे आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको साफ तौर पे दिख जाएगा कि जो इसका फॉर्म भरने का डेट है आज, यानी कि 19 सितंबर है से स्टार्ट है और इसका जो लास्ट डेट है वो 27 सितंबर को 11:55 लास्ट टाइम तक का फॉर्म भर सकते। देखिए बहुत ही कम समय दिया गया है, सिर्फ 8 दिन का समय दिया गया है। तो दोस्तों यदि आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो जल्द से फॉर्म भर ले, लास्ट समय का इंतजार नहीं करें, क्योंकि आपको पता है कि सर्वर इशू अगर हो जाएगा तो फिर आप फॉर्म भरने से चूक जाएंगे और ये बहुत बड़ा मौका है। तो चलिए साथियों आपको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से, क्या फॉर्म कैसे भरेंगे। दोस्तों इस फॉर्म भरने का जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटेक पे दे देता हूं, वहां से जाकर के आप बिल्कुल डायरेक्ट जो है वेबसाइट पर आ जाएंगे और फॉर्म भरना आप शुरू कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप इस लिंक पे आके क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के यहाँ पे वेबसाइट जो है खुलकर आ जाएगा। जैसे दोस्तों इस पे आप आ जाइएगा तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू रजिस्टर करने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है तो आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे चले आना है। जैसे ही रजिस्टर वाले ऑप्शन के नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो क्लिक हियर पे जाएंगे। अगर रजिस्टर नहीं किया, फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना है तो क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। जैसे क्लिक हियर पे आप टच कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पे पोर्टल खुल जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा थोड़ा वेट कर लीजिएगा। इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है, इसको भी क्लोज कर देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ को समझ लीजिए, फिर फॉर्म भरना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है। कैंडिडेट का जो नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखिएगा। उसके बाद कैंडिडेट का मिडिल नेम लिखना है, अगर मिडिल नेम है तो लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे कैंडिडेट लास्ट नेम, जैसे किसी का नाम रणधीर कुमार है तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट में रणधीर और लास्ट में कुमार लिखेगा। अगर किसी का नाम रणधीर कुमार यादव है तो बीच में रणधीर, यहाँ शुरुआत में रणधीर, बीच में कुमार और लास्ट में यादव, यानी कि देख लीजिएगा आपके हिसाब से। उसके दोस्तों नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, इसके यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो कैलेंडर से आप चूज कर लेना है आपको। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे आपका जो जेंडर है, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल देंगे, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी और फिर कंफर्म ईमेल आईडी, जो भी आपका एक्टिव ईमेल आईडी है वही दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जनरेट ओटीपी है, आपका ओटीपी जो है जनरेट हो जाएगा, चाहे तो आप मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी दोनों में से किसी एक से भी आप यहाँ पे जनरेट ईमेल करके और इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आई एग्री है, आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कैप्चा दिया है कैप्चा भर के और रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। रीवेरीफाई पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे जो है ये आपके शो करने लगेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब में टिक मार दीजिएगा। चेक बॉक्स में यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ओके करके यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप ओके करके सबमिट कर दीजिएगा दोस्तों तो आपके सामने जो है ये वाला इंटरफेस सामने शो कर देगा। और देखिए यहाँ पे रजिस्टर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो कर दिया है और ये आपके मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल पे भी जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा। नहीं अगर आपको डाउट है तो आप जो है इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद जो है आपको इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन वाले जो दिख रहा है ये ऑप्शन, गो टू एप्लीकेशन वाले पे आपको चले जाना है। जैसे गो टू एप्लीकेशन पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है ये इस प्रकार कुछ इंटरफेस यहाँ पे लोडिंग होने लगेगा। नेटवर्क इशू है, थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा और फिर इसको क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इतने सारे स्टेप्स जो है आपको पूरा करना है। जैसे कि देखिए पर्सनल डिटेल्स हमने भर लिया है, फिर एडिशनल डिटेल्स है, कम्युनिकेशन डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन है और ये आपका डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट्स है। तो ये कुछ स्टेप्स जो है आपको पूरा करना है। चलिए आपको हम एक एक स्टेप बताते हैं कि आप कैसे पूरा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए फादर्स नेम अगर आपकी जो है शादी हो चुकी है फीमेल है तो यहाँ पे हस्बैंड नेम भर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सब जो है अल्टरनेट मोबाइल देना है तो दे दीजिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, डोमिसाइल ऑफ बिहार वो भी देख लेना है। और उसके बाद जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं वो वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मीडियम ऑफ जो अपेयरिंग एग्जामिनेशन है, कौन से भाषा में आप देना चाहते हैं ये आप देख लीजिएगा। हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में, अदरवाइज इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश में दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, आपको जो कौन से कैटेगरी से आते हैं, अगर आप बीसी से आते हैं तो बीसी, जो भी आपका कैटेगरी है
सब कैटेगरी दिया हुआ है उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप पे जो लागू होता है वो। उसके बाद देखिए ये जो एडिशनल है बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको देना है तो दे दीजिए, अगर आपके नाम से बैंक अकाउंट है तो दे देने में ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ आइएगा और यहाँ पे देखिए मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, आपके सिर पे कोई कटा का निशान है जैसे कि मोल तिलवा होता है वो सब दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको नीचे डॉक्यूमेंट्स है, इसमें से जो ऑप्शंस दिया गया है जैसे पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और वोटर आईडी है, पासपोर्ट है और वैलिड फोटो अटैच बैंक पासबुक। और नीचे देखिए यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन है, अगर आप अदर वाले पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में आधार देना चाहते हैं आधार दे दीजिए और यहाँ पे जो आईडी नंबर है आईडी नंबर दे दीजिएगा, या फिर पैन कार्ड यदि बनाए तो आप पैन कार्ड नंबर ही दे दीजिएगा और पैन कार्ड पे जो नाम है वो यहाँ पर दे करके यहाँ पे जो है ये आपको एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक जो है आपको देना है। अगर आप आधार देना चाहते हैं तो नीचे वाले जो बताए हैं उसके माध्यम से भी आप आधार दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे नीचे की तरफ आइएगा तो उस पर जो है चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो पूछ रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, इस पे है तो यस और नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और डू यू बिलोंग टू द डिफरेंट एबल कैटेगरी, अगर आप विकलांग में आते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम वाले में है तो उसमें आप क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज नो करके यहाँ पे इसको आप आगे बढ़ दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। जो भी है इसको क्लियर एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि कोई डाउट नहीं रह जाए। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही हो जाएगा आपका सेकेंड जो फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद है कम्युनिकेशन डिटेल्स, इसमें आपको एड्रेस देना है, अपने गांव का नाम, आपका पुलिस स्टेशन, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे दे देना है। फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड है वो दे दीजिएगा। और यहाँ पे जो दोस्तों अगर सेम आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है परमानेंट एड्रेस दोनों का सेम है तो यस कर दीजिएगा। अगर दोनों आप अलग अलग देना चाहते हैं तो ऊपर में जहाँ पे रह रहे वो और नीचे में परमानेंट एड्रेस दे करके यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लीजिएगा। जैसे ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आप आ जाइएगा। देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे पेपर 1 अगर देना चाहते हैं तो सिर्फ पेपर 1, या पेपर 2 है तो सिर्फ पेपर 1 2, या फिर दोनों चाहते हैं तो आप पेपर 1 2 दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट ऑफर फॉर द पेपर 1, पेपर 1 में आप कौन सा सब्जेक्ट देना चाहते हैं वो आप ले लीजिएगा। पेपर 2 में जो सब्जेक्ट देना चाहते हैं पेपर 2 वाला सब्जेक्ट यहाँ पर दे दीजिएगा। मतलब जो भी आपका जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए इसमें घबराइएगा नहीं, आप पेपर अच्छे सेलेक्ट जिसका भी टीचर आप बनना चाहते हैं और जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है पीजी किया है उसी के अकॉर्डिंगली जो है ये सब सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैट्रिकुलेशन 10th का जो डिटेल्स है वो भरना है। उसके बाद नीचे इंटर का डिटेल्स भरना है। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन का डिटेल्स भरना है और उसके बाद जो दोस्तों नीचे है आपका पीजी का यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स भरना है। चलिए मैं आपको एक वन करके एक एक करके आपको बताते हैं। ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन है पेपर 1 2 दोनों वाले के लिए है, लेकिन आप सिर्फ एक पेपर सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही तो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपके लिए जो है वो मैंडेटरी नहीं रहेगा। लेकिन आप पेपर 1 2 दोनों देना चाहते हैं तो आपके लिए पेपर 1 2 दोनों के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन देना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों 10th सबसे पहले नेम ऑफ बोर्ड, आपके जो बोर्ड है बिहार बोर्ड से तो बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से तो सीबीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने क्या बोर्ड दे दीजिएगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट्स है, रोल कोड है। देखिए अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो रोल कोड नहीं है तो वहाँ पे आप NA दे सकते हैं यानी कि नॉट अवेलेबल जो है दे सकते हैं। उसके बाद रोल नंबर है, यहाँ पर परसेंटेज है, आपका रिजल्ट अगर परसेंटेज में तो परसेंटेज में, CGPA में तो CGPA में आप दे सकते हैं। मार्क्स कितना मिला है मार्क्स दे दीजिएगा, ईयर ऑफ पासिंग है वो दे दीजिएगा, कौन से डिवीजन मिला है वो दे दीजिएगा और फिर जो दोस्तों आपका जो रिजल्ट CGPA में है कि परसेंटेज में वो देख लीजिएगा। जैसा है आप मार्कशीट निकाल के ही कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंटरमीडिएट का भी है, यहाँ भी सब कुछ सेम ही है। रोल नंबर नहीं दिया है तो NA नॉट अवेलेबल लिख दीजिएगा। बाकी तो आपको सारे डिटेल्स जो आपके मार्कशीट है उस पर आपको मिल ही जाएगा। इसमें भी देख लीजिए रोल नंबर है, मार्क्स है आपका CGPA में है, परसेंटेज में है, मार्क्स कितना मिला है वो दे दीजिएगा। टोटल मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स ले लीजिएगा, परसेंटेज अपने आप को शो कर देगा और किस साल आपने पास किया है वो और कौन सा डिवीजन मिला है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन वाला है जो दोस्तों इसको भी अच्छे से फिल कर लीजिएगा। यहाँ भी वहीं सब कुछ है, नेम ऑफ बोर्ड है, नेम ऑफ कॉलेज है, रोल कोड नहीं है तो नॉट अवेलेबल लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद रोल नंबर है, ईयर ऑफ पासिंग है और फिर यहाँ पे परसेंट आपका रिजल्ट किस में आया था, परसेंटेज में आया था, CGPA में आया था, जो भी आपका है उस प्रकार से इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उस प्रकार से जो है इसको आप देख लीजिएगा।
उसके बाद दोस्तों नीचे जो है आपको आना है, मार्क्स कितना मिला था मार्क्स दे दीजिएगा, और मैक्सिमम मार्क्स कितना था वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, और रिजल्ट किस में आया था उसको दे दीजिएगा, और कौन सा डिवीजन आया था वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों पीजी वाले डिटेल्स में अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए। और उसके बाद बीएड वाला तो बिल्कुल आपको यहाँ पे है नेसेसरी है, बीएड वाला जो है बिल्कुल यहाँ पे नेसेसरी है। तो बीएड इक्विवेलेंट यहाँ पे जो है बीएड डिग्री आपने किया है तो बीएड लिख दीजिएगा, किस यूनिवर्सिटी से किए हो यूनिवर्सिटी वाला दे दीजिएगा, और उसके बाद कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो कॉलेज के नाम दे दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों फिर रोल कोड पता है तो ठीक है, नहीं तो नॉट अवेलेबल लिख दीजिए। रोल नंबर आपको पता ही होगा किस ईयर। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है जो है, आपको जो लास्ट है ना 2024 ही दे रहा है, 2025 नहीं दे रहा है। तो देखिए आप लोग कंटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उसके माध्यम से कंटेक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या दिक्कत है कि 2025 वाले को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। यहीं पे हेल्प डेस्क नंबर है, इसके माध्यम से भी आप कंटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है रिजल्ट कितना आया था वो उसके हिसाब से ये नंबर देख लीजिएगा, मैक्सिमम मार्क्स जो भी है और परसेंटेज आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे एनी अदर क्वालिफिकेशन, कोई और आपका क्वालिफिकेशन है तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ के इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। लास्ट आपका आता है दोस्तों डॉक्यूमेंट पेमेंट, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। इसको दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से समझ लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका अगर ठीक से नहीं समझिएगा तो काफ़ी दिक्कत होगा। देखिए साइज ऑफ जो इमेज है वो आपका देखिए रख दिया गया है 80 से 200 KB के बीच होना चाहिए, इसके बीच ही आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अगर बाहर जाएगा तो वो नहीं ले पाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। और सिग्नेचर जो है वो 50 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। इसको अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों कि आपका जो फोटो है ना, फोटो का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। वाइट नहीं रहेगा तो फिर अपलोड नहीं लेगा, दिक्कत होगा। और जो इमेज का साइज है वो 80 KB से जो है वो 200 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपका जो फोटो का साइज है वो बड़ा है तो उसको आप क्या कीजिएगा, उसको अब जो है आप एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब उसको जो है आप रिड्यूस कर दीजिएगा। अपलोड जो स्कैन सिग्नेचर है, सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा। डोमिसाइल यानी कि आप बिहार के स्टेट का है तो आप डोमिसाइल यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। 10th का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट मतलब दोस्तों जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, पासिंग सर्टिफिकेट आपको ही यहाँ पे लगाना है, पासिंग सर्टिफिकेट ही लगाइएगा, ठीक है, जो दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर 10th का मार्कशीट देख लीजिए, मार्कशीट अलग है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग है। सेम उसी प्रकार से आपका जो 12th का सर्टिफिकेट है जो पासिंग वाला, और यहाँ पे 12th का मार्कशीट है वो लगाना है। उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है आपका, जो डिग्री हो गया तो डिग्री, या नहीं तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगाना है, और फिर यहाँ पे बीएड का आपका सर्टिफिकेट लगाना है, और यहाँ पे अदर अगर कुछ है तो अदर वाला आप लगाएंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नीचे है आपको पेमेंट करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, अगर फोटो पीडीएफ में कर रहा है तो उसका पीडीएफ में अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ में। अगर सिग्नेचर अगर आपको जेपीजी में अपलोड करना है तो इसको जेपीजी में ही अपलोड कीजिएगा, ठीक है। इसको गूगल से जाकर के आप चेंज कर सकते हैं। साइज बड़ा है तो साइज को आप रिड्यूस कर सकते हैं, साइज को गूगल पर जाके रिड्यूस कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको पेमेंट के लिए नीचे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है, और नीचे जो भी चेक बॉक्स है सारे चेक बॉक्स में आप क्या कीजिएगा, टिक मार दीजिएगा, यहाँ पे कैप्चा भर दीजिएगा, और फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों का प्रीव्यू कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारे जो भी वीडियो आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं सारे डॉक्यूमेंट एक बार आपको व्यू कर लेना होगा, व्यू करके ही आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। व्यू कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे तरफ बढ़ जाइएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में जैसे आपके सामने पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आपको 5 मिनट का जो है वो लिमिट चलने लगेगा। 5 मिनट के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं, यूपीआई क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। यूपीआई क्यूआर कोड बहुत बढ़िया होता है दोस्तों, आप चाहे तो यूपीआई से भी यूपीआई आईडी डाल के पेमेंट कर सकते हैं। 900 यहाँ पे 60 लग रहा है पेपर 1 2 का, और दोनों अगर एक साथ दीजिएगा तो आपका जो भी डिजायर्ड पेमेंट है वो दिखा देगा, और पेमेंट करके यहाँ पे जो है आप स्लिप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमें अगले वीडियो में।